अस्सलामुअलैकुम। आई एम ज़हरा और इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम वोकेबलरी के साथ आए हैं और ये वोकेबलरी आपकी लाइफ को बदल देगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ वोकेबलरी की लिस्ट के साथ मैं आई हूँ और मैं इनके साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी बनाऊंगी ताकि वो आपको समझ आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वोकेबलरी है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन या जिसको हम कह सकते हैं अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है बार बार। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। या फिर इसका हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं वी गो टू द सिनेमा नाउ एंड अगेन। हम बार बार सिनेमा जाते हैं। वी गो टू द सिनेमा नाउ एंड अगेन। हम बार बार सिनेमा जाते हैं। Let's move towards the next vocabulary. Nowadays बहुत आसान है। Nowadays एक साथ लिखा जाता है NOWADAYS। Nowadays एक साथ लिखा जाता है। इसका मतलब होता है रोजाना। तो nowadays में कभी भी हम हाइफन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है आजकल। तो उसका सेंटेंस हम बना सकते हैं What are you doing nowadays? Nowadays she is working। आजकल वो काम कर रही है। तो nowadays से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है या कोई भी सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हमारे पास एक वोकैबुलरी है। हम देख लेते हैं नम। NUMB नम। नम का मतलब होता है उंगलियों का सुन्न हो जाना। तो नम दरअसल एक ऐसी एडजेक्टिव है जिसमें उंगलियां वगैरह सुन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, माई फिंगर्स आर गेटिंग नम, या इसके हिसाब से हम कोई और भी बना सकते हैं माई फिंगर्स वर नम विद चाइल्ड। अब हम कह सकते हैं कि भाई मेरी उंगलियां जो सुन थी वो किसी बच्चे के साथ, मैंने कहा कि भाई कोई चाइल्ड है उसके साथ मेरी उंगलियां सुन थी, या इसको मैं थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई कर देती हूँ। माई फिंगर्स वर नम इन कोल्ड। सर्दी में मेरी उंगलियां नम थी। तो नम जैसे मैंने आपको बताया ये एडजेक्टिव है। सुन की जो यानी सुन होने की जो कैफियत है दैट्स कॉल्ड नम। लेकिन हो जाने के साथ आपने गेट जरूर लगाना है। तो जो भी वर्ड का हम पर इम्प्लीकेशंस आएगी, फॉर एग्जांपल वर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वो गेट में आएगी। नम हमेशा नम ही रहेगा। इसके साथ हम आगे चलते हैं। एक और वोकैबुलरी हम लाए हैं जिसका मतलब है हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है पाबंदी या जिम्मेदारी। इट्स माई ऑब्लिगेशन टू टीच माई ऑल स्टूडेंट्स। इट्स योर ऑब्लिगेशन टू रिवाइज योर लेसन। इट्स देयर ऑब्लिगेशन टू कम ऑन टाइम। इट्स द गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड अस फैसिलिटीज। तो व्हाट्स योर ऑब्लिगेशन? टेल अस इन अ कमेंट सेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने एक नई वोकैबुलरी है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है मुश्किलात या रुकावटें। इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, हर्डल्स भी कह सकते हैं, बट द बेटर वे टू ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल एक तरीके से एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि रुकावटें। इट्स योर ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ये तुम्हारी एक रुकावट है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। You need to cross all the obstacles in your life if you want to do something great in your life। इसी तरीके से हम मजीद कोई एग्जाम्पल्स बनाएंगे मजीद सेंटेंसेस के साथ। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद आपको कोई फीडबैक है तो वो भी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।